नमस्कार। रेडियंस फैशन उद्योग में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ नूपुर। अभी पिछले दिनों हम बारी बारी से आपको कहते रहे हैं कि अगर आप सिलाई जानती हैं, करना चाहती हैं तो आप हमसे हाथ मिला सकते हैं। लेकिन अभी कुछ कपड़े हम तक पहुंचा और हमने उस कपड़े को देखा तो उसकी गले की जो बारीकी थी वो बिल्कुल ना उसकी स्टिच अच्छी थी, ना उसकी सिलाई अच्छी थी, कढ़ाई अच्छी थी, या फिर उसकी जो कटिंग है वो भी ठीक नहीं थी। तो ऐसे में लोग तो सोच लेते हैं कि मुझे तो सिलना आता है, भले ही वो किसी इंस्टीट्यूशन से सीखी हुई हो या नहीं सीखी हो, वो अपने सिलाई मशीन पे ही अपना कपड़ा बना लेती हो। कपड़े पे कपड़े रख करके भी बहुत सारे लोग काट लेते हैं और सोचते हैं कि हम तो पारंगत हैं भाई, हमें तो सब कुछ आता है, हमें मेरी सिलाई को कौन काटेगा। लेकिन हम आपको बता दें कि जो चीज फिनिशिंग होनी चाहिए, आप तो अपने घर में किसी तरह का खाना बनाकर खा लेंगे, नमक ज्यादा हो तो भी खा लेंगे, मीठा ज्यादा हो तो भी चाय पी लेंगे या कुछ भी खा लेंगे। लेकिन थोड़ा इस बात को सोचिएगा, हमारी बातों पर गौर जरूर कीजिएगा कि अगर आप कोई होटल खोले हैं और उसमें नमक ज्यादा डाल दीजिए तो ग्राहक क्या दोबारा आपके पास आएगा या आपके पास ये कहेगा कि मुझे पुनः ये चीज बना करके दे दीजिए? नहीं ना। उसी तरह दूसरे के कपड़े में भी वो दर्द को देखिए कि जिस तरह आप कटिंग करके आप पे दर्द नहीं होता, चूंकि आपके पास जानकारी नहीं है। लेकिन ये वो जरूर है आपके पास कि मैं 10 वर्षों से कपड़ा बनाना जानती हूँ और बनाकर मैंने पहना भी है, अपने परिवार वालों को भी पहनाया। इतना ही नहीं, हम आस पास वालों को भी सिल कर देते हैं। क्योंकि जिनके पास सिलाई की कहते हैं ना कि जानकारी हो, परख हो, वही आपके सिलाई को काट सकता है। बाकी किसकी मजाल कि आपकी सिलाई को काट दे। आप कुछ भी बना कर देंगे तो लोग कहेंगे हाँ चलो फिटिंग तो हो गई, पहन तो लिए, बदन तो ढक गया। लेकिन नहीं, वो खूबसूरत कटिंग भी होना चाहिए और जब तक कटिंग खूबसूरत ना हो तब तक फिटिंग खूबसूरत हो ही नहीं सकता। हमारे पास जो भी कपड़े पहुंचे उस कपड़ों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी मुझे मिल गई। एक दो महिला की बात अगर छोड़ दी जाए तो लगभग में बहुत सारी महिलाओं का जो कपड़ा मिला उसमें मेरे कपड़े बर्बाद हो गए। दिल पे किसकी चूड़ी चली? हमारे दिल पे चूड़ी चल गई। उनके दिल पर कुछ भी नहीं लगी, चूंकि उनका तो कैंची चला, कैंची कहीं से भी उन्होंने मोड़ा और उस चीजों को स्टिच कर दिया। लेकिन अगर उसी स्टिच को हम आपको दिखाएं तो आह निकल जाएगी और कहिएगा कि अरे ऐसा हो गया। लेकिन ऐसा ही हुआ मेरे साथ। और खुद को डिजाइनर बोलने वाले लोग ने भी इस तरह का कपड़ा परोस करके, सिल करके परोसा मेरे सामने की देख करके हम खामोश रह गए। आखिर कहें तो कहें क्या और किससे कहें? क्योंकि सभी लोग तो पारंगत है, तो क्या उनसे बोलने जाए कि आपको सिलाई नहीं आती? तो कौन पढ़े और कौन पढ़ाए? ये पहाड़ा कि 2 दूना 4 होता है और 4 दूना 8 होता है। अगर आपने 7 लिख दिया तो फिर 2 ही चीज होती है। या तो आपको अगर हम समझाने जाते हैं कि नहीं बाबा 4 दूना 8 होता है तो आप उल्टा समझा देंगे, अरे इनके पास ही तो अकल नहीं है। अरे बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं 4 दूना तो 7 होता है। लेकिन जिसने पढ़ाई की है कि 4 दूना 8 होता है, नेचुरली उनकी पढ़ाई तो अच्छी आप भी मानेंगे ना। यही चीज तो है कि जो भी रेडीमेड कपड़े मिलते हैं मार्केट में, आप भी खरीदने जाएंगे, कुछ कमियां हो जाए, कलर फेंट हो, स्टिच सही नहीं है या बटन ठीक नहीं हो, जो भी गड़बड़ी मिले तो आप भी आंखें जो है ना वो खूबसूरती को देखती है, देखना चाहती है और वही चीज आप पहनते हैं। तो ऐसे में अगर आप भी मार्केट जाएंगे तो उस कपड़े को ना लेंगे। तो अब बताइए कि अपने कपड़े अगर हम आपको दे सिलने के लिए और उसकी कैंची बिल्कुल आप यूं ही चला दें बगैर पारखी नजर उसमें डाले हुए, तो क्या होगा? क्योंकि मेरा कपड़ा चला गया, हमारी चीजें चली गई, हमारा पैसा चला गया, आपका कुछ नहीं गया। तो अब हमने इस चीजों को तय कर लिया है कि नहीं, कपड़ा अब आपका होगा। प्रशिक्षण जो दीजिएगा या फिर जो कपड़े सिलकर देंगे, पहला एग्जाम आप अपने कपड़े पे दोगे। कतरना हो अपने कपड़े को कतरिए और उस कपड़े को आप पुनः ले जाइए। आपको पहनना है, जो भी करना है वो कीजिए। लेकिन अब अपना कपड़ा हम कदापि नहीं देंगे। न जाने कितने 100 मीटर कपड़े हमारे बर्बाद हो गए और बर्बाद होकर के उसे सुधारा नहीं जा सकता है। छोटा करने में भी आपको एक चीज और चलते चलते हम बता दें कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं मैं सिलना चाहती हूँ, मैं सिलना जानती हूँ, बरसों से सिला, मैं तो रेडीमेड की तरह बना देंगे। लेकिन जब तक कोई जज वो देखेगा नहीं तब तक उस पे नंबर कौन डालेगा? सबसे पहली चीज है आप ही खुद ब खुद जज बन जाते हो, खुद ब खुद स्टूडेंट बन जाते हो, पार्टिसिपेट भी आप ही करते हो और मोहर भी आप ही लगाते हो। ऐसा तो
हुआ नहीं कभी और शायद होना भी नहीं चाहिए। तो बस चलते चलते हम इतना जरूर कह देंगे कि कभी कभी अपनी कमी खुद में ढूंढिए कि आप में भी कमी हो सकती है, और सामने वाला अगर कोई बोल रहा है तो शायद सच बोल रहा होगा, चूंकि यूं ही कोई गलत बोल नहीं सकता। तो न जाने कितने कपड़े तो बर्बाद हो गए। अब जो आपकी बारी है, आपसे अब आपके कपड़े पे ही हम एग्जाम लेंगे और आपको बना करके दिखाना होगा। हाँ, ये अलग बात है अगर नहीं आता है तो फिर से उसको सिलिए, उसके लिए कोई उम्र नहीं है कि सिलने का उम्र ढल गया अब हम सिल नहीं सकते। अगर आज की तारीख में अगर आप सिलाई कर सकती हैं तो सिलाई सीखने में क्या दिक्कत है, क्या बुराई है। और उस चीजों को भूल जाइए, नए सिरे से कदम बढ़ाइए और सोचिए कि नहीं, मुझे अपने सपनों को साकार करने के लिए कुछ भी करना पड़े, मेहनत करना पड़े, करी मेहनत तो मेहनत करेंगे। घर में ही तो आपको मेहनत करना है, सीखिए और उसके बाद उस सिलाई को कीजिए। लेकिन कदापि ऐसा मेरे साथ क्या किसी के साथ भी मत कीजिए, वो आपके कपड़े हो या किसी और के कपड़े। कैंची थोड़ा संभल कर चलाइए, यूं ही नहीं कैंची से थोड़ा चला देंगे, वो जितना कटेगा वो तो कटता हुआ चले जाएगा। तो आप कैंची चलाते हैं लेकिन मेरे दिल पे चाकू छुरियां चल जाती है, दर्द होता है ये सोच कर कि कपड़ा कितना खूबसूरत था और आपने जो कपड़े का रूप दिया वो क्या से क्या किया। आप स्टिचिंग जो करते हैं वो अगर आपको मैरून कपड़ा मिलता है उस पे गुलाबी कलर से आप धागा चला देते हैं, आप ब्लू कलर का धागा चला देते हैं। आप खुद सोचिए कि जब ब्लू धागा चलाते हैं कितना गंदा लगता है वो सूट। तो उस तरह का भी धागे पर भी ध्यान दीजिए, हेमिंग पर ध्यान दीजिए, इतना सुंदर बनाइए कि लोग आपका दीवाना बन जाए और हम भी आपके दीवाने बन जाओ और सोचें कि नहीं, कटिंग तो आप ही से कराना है, स्टिचिंग आपसे ही कराना है, सिर्फ आप ही आप हो। ऐसा आप भी सोचो और ऐसा हम भी सोचते हैं। धन्यवाद।